सवाल हो तो उन सवालों को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, इसी की चर्चा कर रहे थे। आज कुछ और चीज हम सिखाएंगे। मैथ शुरू करने से पहले बेसिक चीज को सीखना बहुत जरूरी है, जो आपके कैलकुलेशन में आसान करेंगे, है ना। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कोई बताना समझे हो कि नहीं, जैसे मोर देन 100, ठीक है। अगर मोर देन 100 में 101 का स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, नीतू बताओ। अगर एक मोर तो ऐसे ही आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, हम्म, और फिर इसमें एक ऐड कर देंगे तो फिर 101 हो जाएगा। हम्म, ये क्या हो जाएगा, 102 एक, होगा ना। हाँ, दो होगा 102। सिर्फ दो। मान जी सर। लिया 103 का स्क्वायर पूछे तो। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, हम्म, 3 ऐड हो जाएगा तो 106। 106। 6। ठीक, तो ये तो मोर देन 100 हुआ। इसी तरह जी थोड़ा सर। रिवीजन कर रखते हैं। देन लेस देन 100, जी सर। अगर लेस देन 100 हो तो क्या। अगर मान लिया 99 का स्क्वायर पूछ दे तो क्या हम्म। होगा। हम्म 99 का 100 से, तो अगर सर इसमें देखेंगे कि 100 से कम कितना है। हम्म एक है तो एक का स्क्वायर आ जाएगा, हम्म फिर और एक इसमें से माइनस कर देंगे तो 98। तो 98। ठीक है। इसी तरह 97 का स्क्वायर करना हो तो। हाँ, तो इसमें से 3 कम है 100 में से, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम्म 9। हम्म 3 कम हो जाएगा तो 94। वेरी गुड। तो देखो, ये मोर देन और लेस देन वाला हमने बनाया था। अब जी इसी सर। तरह थोड़ा रिवीजन और कर ले। जैसे कि हम लोग बताए थे कि मोर देन 50 हो, मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा हो, 52 का स्क्वायर हो, तब क्या करेंगे। 52 का तो सर इसमें देखेंगे जो लास्ट वाली संख्या है वो 2 ज्यादा है 50 से, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 4, जीरो 0, 4। 4। और हाँ, फिर इसमें ऐड कर देंगे 4, तो हो फिर जाएगा ऐड करके हाफ कर देंगे। 54। ठीक है। इसका हाफ भी तो करेंगे सर। अच्छा हाँ, 54 का हाफ क्या हो जाएगा, 27। 27। तो हमारा हो जाएगा 2704। हाँ। ठीक है। या इसी तरह मान लिया 53 का स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा, 9 0, 9, और 3 जोड़ेंगे 56, और 56 56 उसका का 28। 28। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिना कलम उठाए भी मैथ जो है ट्रिक से बनता है। पुरानी पद्धति से हम लोग चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैथ ट्रिक पे ज़्यादा आसान हो जाता है, तो उनको समझिएगा। इसी तरह पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लेस देन 100, ठीक है, सॉरी लेस देन 50। कोई बताओ, अगर 48 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, कोई बताइए क्या करेंगे। 48 का 50 से 2 कम है, हम्म, तो तो 2 फिर कम उसका है तो स्क्वायर हो टू जाएगा। टू जा 4 आएगा। हाँ, आगे और फिर इसमें ये माइनस हो जाएगा 2, तो 46 हो जाएगा। 46 का हाफ कर का देंगे हाफ कर यहाँ पे देंगे। तो 23। 23। वेरी गुड। या आपको जो है 46 का स्क्वायर पूछ दे तब। तो सर इसमें फिर उतना देखेंगे उसका स्क्वायर कितना कम है। 4 चौक 16, हाँ, 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 42, 42 का हाफ 42। 21। तो इस तरह से चार हम लोग टेक्निक पढ़े थे मैथ में। क्योंकि देखो, आज तक जो मैथ पढ़े हैं आप लोग, उससे कंपटीशन का मैथ अलग होता है। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको जल्दीबाजी में बनाना होता है, तो बेसिक चीज आना बहुत जरूरी है। कुछ और चीज हम आज सीखेंगे, फिर हम टॉपिक पे आएंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि एक और होता है
जैसे कि एक होता है कि टू, दो से विभक्त होने का नियम। ठीक है, सिंपल है, दो से विभक्त होने का नियम। ठीक है, हम्म अब कोई भी संख्या दो से कैसे डिवाइड होगा, ये हम कैसे जानेंगे? तो इनका सिंपल रूप है, अगर इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इकाई अंक, याद रखना, मतलब इकाई यूनिट जो है, यानी इकाई यूनिट का मतलब होता है लास्ट यूनिट, याद रखिएगा। अगर लास्ट यूनिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऑटोमेटिक है कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लिया कि आपके पास 2, 3, 5, 6, 8, 9, 2 आ गया। अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? लास्ट हम्म देख लीजिए, अगर लास्ट में 2 है तो होगा, या इसके जगह पर 0 होगा तब भी होगा, 4 होगा तब भी होगा, 6 होगा तब भी होगा, और 8 होगा तब भी होगा। तब भी होगा। तो हर कंडीशन में जो है वो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो याद जी सर। रखिएगा, कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगा कि अगर उसका लास्ट जो है संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा होता है दो के बाद, याद रखिएगा, चार, चार से। अब चार से विभक्त होने का नियम, दूसरा पॉइंट है, चार से विभक्त, डिवाइडेड होने का नियम। आगे ये बनाने में आपको मदद करेगा अगर आपको याद है तो। कोई भी संख्या चार से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट के दो संख्या चार से डिवाइड हो। ठीक है, यानी दहाई एंड इकाई अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित हो। ठीक है, कोई भी संख्या चार से तभी विभाजित होगा और जो दहाई और इकाई जो है, दहाई और इकाई संख्या जो है उनसे विभाजित हो। जैसे कि मान लिया 2, 5, 6, 8, 4, 2, 4, तो हमें लास्ट का दो देखना है। लास्ट में क्या दो है? दहाई और इकाई, यहाँ 24 है। अब देखना है कि ये जो 24 है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? कोई बताओ, हो रहा है? और ऐसे। हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो ये विभाजित होगा। घर में एक बार पूरा विभाजित करके देख लेना, जी सर। विभाजित होगा। ठीक है, अगर इसके जगह पर जो है एक और चार हो जाता तो नहीं होता। हम्म ठीक है, जी सर। तो इसमें चार से विभाजित होने का है कि लास्ट के दो संख्या अगर चार से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित होगा। सिंपल है। अब इसी तरह से थोड़ा और याद रखिएगा, जैसे 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम, कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइडेड होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो। अभी लास्ट 2 डिजिट था, अब लास्ट जो है जैसे 2, 5, 6, 8, 4, 2, 4। ठीक है, तो अब 8 से विभाजित होने के लिए हम लास्ट 3 डिवाइस ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? 3 डिवाइस हम गुड इवनिंग ट्राई सर। करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर क्या थोड़ा हाल सा है लेट आरुष? हो गया आज मैं। बढ़िया है सर, आप सुनाइए। लेट कैसे हो गया? सर वो मैंने मैसेज लेट देखा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अब देखो, 8 से विभाजित होने का नियम,
कि अगर कोई भी संख्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या डिवाइड होगा। ट्राई करो। 8 जो है 53 आ रहा है। डिवाइड हो रहा है, जी सर, हो रहा है तो 53। हो रहा है मतलब 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से अभी देखो 2 4 6 और 8 देख लिए। अब आता है 3 से, 3 और 9। 3 और 9 को इसलिए एक साथ ले रहे हैं कि उसका नियम एक ही तरह का है। अब एक है 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित मतलब होता है डिवाइडेड। 3 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो याद रखना कोई भी डिजिट 3 से तभी डिवाइड होगा अगर उन सब संख्या को जोड़ करके उनका योग मतलब 3 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लिया 8 4 2 3, हमें चेक करना है 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम सीधे जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 2 14 और 3 17। अब 17 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्लस करके देख लेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब है कि वो संख्या डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसी तरह से है 9 से। 9 का भी इसी तरह है कि कोई भी संख्या 9 से 9 से विभाजित मतलब डिवाइडेड, विभाजित तभी होगा यदि उनका योग 9 से डिवाइड हो, 9 से विभाजित हो। ठीक है, अब इसको इसी तरह करेंगे। मान लिया 8 दे दिया, 5 6 7 2 1। अब पूछ लिया कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है, तो उतना भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम चेक कर लेंगे। 8 5 13 और 6 12 6 18 19, 19 7 26, 2 28 1 29, मतलब कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सिंपल रूल है विभाजित को देखने का। ठीक है, तो इसको एक सेकंड में आया, क्या हुआ? चल तो रहा, चप्पल पहन, चप्पल पहन, चप्पल पहन के देख, पापा क्लास ले रहे फिर आते आते। ठीक है, क्लास ले रहे देख रहे, चलो जा, चप्पल पहन, चप्पल, तो वहां बैठ। हाँ तो बढ़िया, चोट लगा। ठीक है, जा बैठ। क्या दो, मोबाइल ले, छूना नहीं। जा, ठीक है, समझ आ गया सबको? यहाँ समझ आ रहा है? अब बचा कौन है? 5 और 6। ठीक है, तो ये भी सीख लीजिए। 5 से विभाजित होने का नियम। अब देखो कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगा या उसका इकाई अंक जो है, मतलब इकाई यूनिट, इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तभी होगा जब उसका इकाई यूनिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे अब मान लिया देखो 2560, अब देखो ये 5 से विभाजित होगा, 25 25 12 50 60 हो गया।
या 225675 लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या याद रखिएगा 5 से डिवाइड होगा। 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। अब कोई बताओ 6 से एक बचा हुआ है 6 से विभाजित होने का नियम कोई बताइए। जो 2 और 3 से हो जाए वो 6 से भी हो जाएगा। बिल्कुल, कि जो संख्या 2 एंड 3 दोनों से विभाजित होगा वह 6 से विभाजित होगा, वह 6 से विभाजित होगा। अब 2 और 3 के तो हमने बता ही दिया है। वैसे जैसे देखो कि 24 आपको पता है 24 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 30 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 36 2 से भी, 42 48 48 भी 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो 6 से कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा, याद रखिएगा, जब सिंपल सा है, इसमें रट्टा नहीं मारना है। कोई भी संख्या 6 से डिवाइड तभी होगा जब वह संख्या 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाए। अंतिम एक और है कि 11 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, लास्ट है 11 से विभक्त होने का नियम। सिंपल है, इसे भी याद रख लेना। 11 से विभक्त होने का नियम। क्या क्या कर रहा है तो 11 से विभक्त होने का नियम। अब बताओ इसका कैसे होगा? जो भी डिजिट है उसको राइट साइड से ऑड और इवन में बांट देंगे और फिर उन दोनों को प्लस करके और फिर लास्ट में माइनस कर देंगे, ऑड और इवन की ज्वाइनिंग। बिल्कुल, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम अंकों के स्थानों का योग। अगर अंतर 1 या 11 है तो वो विभक्त होगा। मतलब इवन एंड ऑड नंबर, मतलब सम संख्या का योग, सब संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग। ठीक है, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग। अब देखो जैसे कि मान लिया कि आपको 1 3 6 1 3 6 फिर 1 0 5 2 दे दिया, तो देखो इसमें सम संख्या कौन कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेफ्ट से चलेंगे, ये सम संख्या होगा। तो 3 + 1 + 5, 3 + 1 + 5 माइनस विषम, विषम ये होगा 1 6 0 और 2, 1 6 0 + 2। अब देखो यहाँ जोड़े तो 9 - 9 बराबर 0। अगर 9 - 9 करेंगे 0 या 11 आ जाए, सम संख्या माइनस विषम संख्या आ जाए तो समझ जाइए कि वो संख्या जो है 11 से डिवाइड होगा। सर ये सम और विषम क्या होता है? इवन एंड ऑड। सम हो गया इवन, ठीक है, हाँ जी सर, और आपने ये 1 उसमें ले लिया ना? हाँ। अब देखो 1 यहाँ इवन नंबर है ना, देखो ये दूसरा है। हाँ यहाँ जी। से देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, तो इवन नंबर क्या है? 3 है,
3 के बाद 1 है, 1 के बाद 5 है। अब ऑड नंबर क्या है, देखो ये नहीं देखना है कि क्या है, ऑड नंबर क्या है, 2 है। दूसरा जगह क्या है कि जो है, सॉरी, ऑड नंबर क्या है, पहला है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 0 है, 0 के बाद दूसरा स्थान, ये स्थानीय मान पे चलता है। अब देखो यहाँ पर 2 जो है ऑड नंबर है। ऐसे समान रूप से हम जानते हैं कि 2 इवन नंबर है, लेकिन 2 किस जगह पर है, वो ऑड जगह पे है। किस जगह पे है, ऑड जगह पे। समझ आया? हम्म, यस सर। समझ आ गया सबको? तो ये जो होता है ना मैथ में, ये बेसिक होता है। इन बेसिक को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, और मैथ बनाते समय हमें इनका यूज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा कोई भी संख्या 2 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगा, जो पहला 2 वाला पढ़े थे ना, हाँ, कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगा अगर उसका इकाई यूनिट 02468 हो। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगा जब उनका इकाई यूनिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो भी डिवाइड हो जाएगा। 4 का हमने पढ़ा जब लास्ट 2 डिजिट जो है विभाजित हो, यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तभी 4 से डिवाइड होगा। और 8 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो। कितना हो, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो, तो 8 से होगा। इसी तरह से 3 से विभाजित होने का रूल है, सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं हो रहा है, टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, अब 9 से डिवाइड क्या होगा, 9 से तभी डिवाइड होगा यदि उनका योग जो है 9 से डिवाइड हो। किससे हो, 9 से डिवाइड हो। मतलब सीधा सा है कि उनको जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे। अगर ऐड करके इन सबको ऐड करेंगे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको भी प्लस करेंगे, 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 सबको प्लस कर देंगे। अगर विभाजित हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अब इसी तरह से 5 से, कोई भी संख्या 5 से तभी डिवाइड होगा अगर उनका इकाई यूनिट 0 और 5 हो। क्या हो, 0 और 5 हो। 6 से क्या होगा कि यदि 2 और 3 से वो डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे अभी आपने देखा 24, 30, 36, 42, 48, यानी कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सीधा सा है कि ये जो है 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 11 का है, 11 का है इवन संख्याओं का योग माइनस ऑड संख्याओं की योग। अगर इवन और ऑड संख्याओं का योग माइनस करने के बाद 0 या 11 आ जाए, 11 आएगा तब भी जो है 11 से विभाजित हो जाएगा, 0 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कट ही गया पूरा, तो वो जो है 11 से डिवाइड होगा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है किसी को?
अभी शुरुआत है, कोई समझ आ दिक्कत? गया। हाँ, कोई दिक्कत है तो पूछ नो लीजिए। सर। बाद में तो एक चैप्टर डेली खिंचाएगा, तो फिर आप जो है अभी नहीं समझोगे तो वहां भी नहीं समझोगे। सर 7 का कैसे होगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। बताओ 7 का कैसा होगा, बताए हैं? कोई बताओ तो 7 का कैसा होगा? प्रिया बताओ 7 का कैसा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7 का तो कैसा? 7 का वैसे आने पर कहते हैं 7 पे ही आता है लास्ट में। इतना याद नहीं है 7 का पर। अच्छा, 7 का नहीं याद है, और बताओ कोई 7 का कैसे होता है? हम्म 7 का जो है ना, मतलब कि एक बार देख के आइएगा, है ना, फिर बताऊंगा। थोड़ा सा कुछ दिमाग तो लगाओ, बताए हुए हैं। इजी है, उसमें भी कुछ नहीं है, तो वो भी बनेगा। फिलहाल इतना ये ही। सर इसमें कह रहे हैं 0 और 7 आना चाहिए डिजिट पे लास्ट, जीरो और यूनिट से डिजिट। नहीं, 0 7 क्या करके आना चाहिए? जो डिजिट हो इसमें अंतिम संख्या 2 से गुना करके फिर अंतिम अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटाएं। अच्छा, देखते हैं, कोई नहीं, एक बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे जो है, एक संख्या बचा हुआ है, रहने दीजिए, पहले दिमाग लाग बढ़िया से सीख के आइएगा। वैसे सही बताए हो, है ना। अब देखो कि जो ये बेसिकली कैलकुलेशन में बहुत मायने रखता है, जो ये सब संख्या है, क्योंकि मैथ का सबसे बड़ा होता है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन अगर याद है तो सब याद है, अगर नहीं याद है तो फिर इस सेक्शन के सवाल नहीं बनते, है ना। तो अब जैसे कुछ फार्मूला भी याद रखिएगा, जैसे कि नंबर सिस्टम में यूज होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है सबको। तो कुछ मैथ शुरू करने से पहले आप फार्मूला याद करके आइएगा, तब मैथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक है, इसका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, -2ab, ठीक है। या कुछ और है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको काटोगे तो उतना ही होगा, काट के भी दिखा दूंगा। या इसी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, बराबर क्या होता है, 4ab। ये फार्मूला पर थोड़ा काम कर लीजिएगा, आगे काम आएगा, है ना। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यू,
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस वाले में पूरे माइनस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक दो और याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये सब जो फॉर्मूला है आगे आपको एग्जाम जो हम नंबर्स जो हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, वहाँ ये सब यूज होने वाला है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, इसको तोड़ोगे ना। साइंस में क्या होता है कि जब हम तोड़ते हैं ना मैथ में, तो फिर यही आएगा। जैसे ये देखो एक तोड़ के मैं बता देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्या हुआ, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab कट गया। अब देखो यहाँ इसको जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, डबल डबल है। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। यही आया है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सारे को हम तोड़ के बना सकते हैं। अब इसको भी जब करोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जब माइनस लगाओगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब माइनस हो गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी 2ab प्लस 2ab बन गया नीचे वाला 4ab। तो इस तरह से जो फॉर्मूला होता है हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूले को आप याद करके आइएगा। फिर आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी फॉर्मूला मूल रूप से हमें सिखाना है आप सबको, क्योंकि ये थोड़ा अलग डेप्थ में हम लोग चलेंगे। जिस तरह के एग्जाम डीएसएसबी वगैरह में पूछता है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, या एसएससी बैंकिंग कोई भी रेलवे वगैरह में पूछता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो हम बनाएंगे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद करके लाइएगा और फिर नेक्स्ट क्लास से आपका जो है